अगर 7 मई के कोई ऐसा सायरन सुनाई देता है तो आपको बिल्कुल घबराना ही है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार एक मॉक ड्रिल कर रही है जिससे लोगों को हवाई हमले से बचाया जा सके। कहने का मतलब कि ऐसी सुरक्षा जिससे लोगों को प्रैक्टिस कराया जा सकता है। ये 1971 के बाद पहली बार फिर कराई जा रही है मॉक ड्रिल हिंदुस्तान में। आपको पता ही होगा कि ये मॉक ड्रिल किस लिए कराया जा रहा है। पहलगाम को लेकर के, क्योंकि पहलगाम में जो अटैक किया था टेररिस्ट ने और 26 से 27 लोगों को हत्या किया था, मारा था, जिनकी सुहाग उजड़ गई थी, उन लोगों को लेकर के एक नाम दिया गया है सिंदूर। और जिनकी सुहाग भी उजड़ गई थी, जो औरत विधवा हो गई, उनको लेकर के भारत सरकार एक बड़े फैसला किया है और जिसको लेकर के शायद एक ट्रेनिंग किया जा रहा है। लोगों को यह समझाया जा रहा है मॉक ड्रिल होता क्या है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि जब हवाई हमले, कोई ऐसी चीज़ें जो हमले मतलब कि युद्ध जैसा स्थिति बन रहा हो, तो उस बीच मॉक ड्रिल कराया जाता है। मॉक ड्रिल पहली बार नहीं है, मॉक ड्रिल बहुत ऐसे कंट्री पहली बार कर चुकी है। कितनी बार कर चुकी है अपने अपने कंट्री में, जैसे कि डक एंड कॉबर 1952 में अमेरिका पहली बार मॉक ड्रिल कराई थी और सैनिकों को प्रैक्टिस कराई थी कि मॉक ड्रिल के दौरान कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाता है, कैसे अपने आप को बचाया जाता है उस दौरान। और जो अभी हाल फिलहाल में जो मॉक ड्रिल हमारे हिंदुस्तान में कराया जा रहा है, उस दौरान बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मॉक ड्रिल में आखिर क्यों क्या होता है। अपने आप को अगर कोई ऐसा हवाई हमला हो रहा हो, परमाणु बम जैसे अटैक किया जा रहा हो, तो उस दौरान अपने आप को, अपने हेड को, अपने सर को कैसे छिपाया जाता है। वो कहीं भी स्थिति में, जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपने आप को बचाना, ये चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है, बताई जाती है। तो अगर कोई ऐसी सायरन बज रही है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक अलर्ट साइन है। आप लोग ने शायद देखा ही होगा कि कभी भी जब सुनामी आती है समुद्र के किनारे, तो एक तेज सा सायरन बजाया जाता है, जिससे जितने सारे समुद्र में शिप हो, मछुआरे हो या समुद्र के किनारे जितने सारे लोग नहा रहे हो, उन लोगों को एक सायरन दिया जाता है जिससे लोग हट जाए, हट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए, इसलिए सायरन दिया जाता है। तो ये एक युद्ध वाला सायरन होती है जिससे लोग ये समझ जाते हैं कि क्या सिचुएशन है और कैसे हैंडल करना है। वैसे इस भारत में भारत सरकार ने सब चीज़ पहले से ही कर चुकी है। ब्लैकआउट का भी मतलब बताया जा चुका है कि ब्लैकआउट का मतलब क्या है। शाम 7 बजे करीब ब्लैकआउट किया जाएगा, मतलब कि जो लाइटें हैं उसे ऑफ कर दी जाएगी। मतलब ऑफ करने का मतलब ये है कि जो दुश्मन है उसे सही ठिकाने का अंदाज़ा नहीं लगे और उस अंधेरे में किसी भी ऐसे खुफिया कोई ऐसी चीज़ें जो तैयारी की जा रही हो, उस दौरान दुश्मनों को पता नहीं लगता है, इसलिए ये ब्लैकआउट किया जाता है। और ये ब्लैकआउट पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन जैसे अलग अलग कंट्री भी इस चीज़ों को कर चुकी है। 1942 में कनाडा ने एक नाटक किया था मॉक ड्रिल का, कैसे प्रैक्टिस किया जाता। जितने सारे सैनिक थी लगभग उस दौरान प्रैक्टिस किया गया था 1942 में कि मॉक ड्रिल में आखिर क्या होता है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, उस दौरान क्या क्या सेफ्टी को खुद को बरतना है। ये मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस कराया जाता है और बताया जाता है कि कोई ऐसी युद्ध की ऐसी संभावना बन रही हो तो उस दौरान एक हर एक चीज़ को प्रैक्टिस, मतलब कि अलर्ट रहना और खुद को सेफ रखना, ये चीज़ों को बताया जाती है। 1980 में स्क्वायर लेग ब्रिटेन जो नाम इस मॉक ड्रिल को दिया गया था, ब्रिटेन में भी इस मॉक ड्रिल को कराया जा चुका है। मतलब कि ऐसे ऐसी कंट्री जो पहले युद्ध की सूचना, युद्ध की जैसी स्थिति बनती थी, उस दौरान अलग अलग कंट्री भी इस मॉक ड्रिल को कर चुकी है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध चल रही थी, उस दौरान मॉक ड्रिल भी कराया गया था और ब्लैकआउट का भी सिचुएशन बनाया गया था और कहा गया था, और सारे हिंदुस्तान में भी ब्लैकआउट किया गया था। मतलब अंधेरे अपने अपनी लाइटों को ऑफ कर करके पूरे जगहों को अंधेरे में तब्दील कर दिया गया था और ये चीज़ प्रैक्टिस उस समय भी कराई गई थी। तो जिस समय और 1971 में जो कराई गई थी, शायद लगता है फिर से ये सिचुएशन आ चुकी है। तो अगर कोई ऐसा सायरन बजता है, अगर युद्ध की सूचना होती है, युद्ध जैसी कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब कोई ऐसी युद्ध होने वाली हो, कोई ऐसा चीज़ मिसाइल दागा जा रहा हो या परमाणु जैसी बम अटैक किया जा रहा हो, तो इस दौरान अपने आप को जिस जगह पे है उस जगहों पे अपने आप को सेफ रखना,
ये चीज़ दर्शाती है मॉक ड्रिल एंड ब्लैकआउट। इनफैक्ट यहाँ तक भारत सरकार को भी समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान इस तरह मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसकी करतूतें और हरकतें ये बाज नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सुधरने वाला नहीं है और ये हर वक्त ये ऐसा ही करेगा। इसलिए भारत सरकार कुछ ऐसी स्टेप आउट लिया है जिसको लेकर के इसे सबक सिखाया जा सके।